विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 मराठी लेसन नंबर 5 सुगरणीचे घरटे। ओके, तो बच्चा सुगरण ये जो बर्ड है ना, इट इज कॉल्ड एज अ वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, इट लुक्स लाइक दिस, देखो ऐसे, और ये उसका नेस्ट है। ठीक है, तो ये बर्ड जो है उसका नेस्ट बनाने का जो स्टाइल है, वीविंग करने का जो स्टाइल है, वो बहुत एक्सीलेंट है। इट इज एन एक्सीलेंट आर्ट। तो उसकी वजह से ये बर्ड को वीवर बर्ड कहा जाता है। अब ये बर्ड का जो नेस्ट है उसके बारे में हम लेसन में और आगे अच्छे से समझते हैं। ओके, तो आपके लेसन की स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि स्कूल का जो कंपाउंड है वहां पे एक नीम ट्री है। ओके, और नीम ट्री के ऊपर ये जो वीवर बर्ड है, सुगरण पक्षी, ये अपना नेस्ट बना रहा है। ठीक है, और ये नेस्ट बनाने का वो जो उसका प्रोसेस चल रहा है, अपने घरटे बना रहा था, घरटे बांधत असताना सुगरण पक्षाला कुछ स्टूडेंट जो है स्कूल के, वो देख रहे हैं और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो अतुल, नैना, जॉन एंड सिमरन। तो एवरीडे ये स्टूडेंट्स ये बर्ड का किस तरह से इसका काम चल रहा है ये देखते थे, और वो इतनी ब्यूटीफुली स्किलफुली वो अपना नेस्ट बना रहा है, ये बात को बच्चे ना एडमायर हो गए थे। ठीक है, तो आगे हम अब उसका नेस्ट बनाने के स्टाइल को लेके, बर्ड की ये स्टाइल को लेके स्टूडेंट्स क्या क्या बोल रहे हैं, उनके टीचर्स उन्हें क्या समझा रहे हैं, और ये लेसन से एंड में आपने ये बर्ड से क्या सीखा, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेसन का नाम है सुगरणी से घरटे। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। तो शाळेच्या परिसरात मतलब स्कूल का जो प्रीमाइसेस होता है, वहां पे एक नीम ट्री है। निंबाच्या झाडावर मतलब नीम ट्री, और वहां पे एक बर्ड सुगरण पक्षी कुछ इस तरह से घरटे बांधत होता। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोड़ा वेळ थांबायचे। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उन्हें टाइम लिमिट होती है। तो स्कूल के ग्राउंड में बच्चे ये जब आने जाने के टाइम है, स्कूल आने जाने के टाइम, तो ये पेड़ के पास स्टूडेंट जो है ये रुकते थे और ध्यान से देखते थे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। निरीक्षण करना मतलब क्या होता है, आप काफी इंटरेस्ट से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या। तो ये इतना छोटा सा बर्ड है और ये नेस्ट जिस तरह से बना रहा है, वो देख के बच्चों को बहुत अट्रैक्शन फील होता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था देखना। कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध। तो देखो ये बर्ड जो है, ये नेस्ट बनाने के टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है, खुद कंफ्यूज नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, वो बहुत ग्रेसफुली, आराम से, बिना घाई गड़बड़ करे, बहुत ही अच्छे तरीके से नियोजनबद्ध, मतलब यहाँ पे है वेल प्लान्ड, मतलब वो ट्रेंड है ऑलरेडी। ये बर्ड बहुत अच्छे से ये नेस्ट बनाना जानता है। ओके, असे नैना नेहमी म्हणायची। तो कोण कोणास म्हणाले, इसके लिए आपको सेंटेंस आ सकता है, कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध, असे नैना म्हणाली, नैना नेहमी म्हणायची। तो क्वेश्चन अगर आता है कौन कोणास म्हणाले, तो नैना इतर विद्यार्थ्यांना म्हणाली। तिला त्याच्या कामातला सफाईपणा, तो नैना को जो है ना, ये बर्ड काम जितना सफाई से कर रहा है, विदाउट एनी मिस्टेक्स, नेट नेट का पना आवडायचा। तो जिस तरह से नेस्ट बना रहा है उसमें टाइडीनेस है, क्लीनलीनेस है, और वो बहुत ग्रेसफुली विदाउट मिस्टेक्स बना रहा है, बहुत अच्छे से प्लान करके बना रहा है। ठीक है, सॉरी। जॉनला त्याची चिकाटी, तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून टाकायची।
तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बर्ड से कुछ चीजें सीखी, कुछ बातें सीखी। क्या क्या सीखा आप देखो। अ, हाँ, अतुल के पहले थे, हाँ, जॉन। जॉनला त्याची चिकाटी। अब चिकाटी मतलब होती है जिद्द, डिटर्मिनेशन। आप डेडिकेटेड होते हैं ना कोई काम करने के लिए, तो बस 2 दिन डेडिकेशन दिखाया, तीसरे दिन अपने आपके हाथ का काम छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इट इज नॉट कॉल्ड चिकाटी। चिकाटी मतलब होता है एक जिद पे आप अड़ जाओ और आप वो पूरा काम करके दिखा। तो वर्ड में ये क्वालिटी थी। वैसे ही अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून टाकायची। अब कष्टाळू वृत्ती मतलब क्या होता है, मेहनत करण्याचा स्वभाव, हार्ड वर्किंग नेचर। ठीक है, देखो अगर आपने माइंड में कोई प्लान बना लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आप प्लान करते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आप अब जिद पे जब तक नहीं अड़ोगे और आप जब तक पूरी मेहनत लगन से उसे नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। राइट, तो ये साइमल्टेनियसली जाते हैं। आपके पास अगर चिकाटी है तो कष्टाळु वृत्ति भी होनी चाहिए। कष्टाळु वृत्ति और चिकाटी अगर दोनों साथ में आते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये बातें आपको सीखने जैसी है ये वर्ड से। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी। सिमरन क्या सोचती है, अरे ये बर्ड तो कितनी मेहनत कर रहा है, आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो, खरंच खूप जबाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी आहे हा। तो देखो सिमरन क्या सोच रही है यहाँ पे कि बर्ड तो बहुत मेहनती है। ठीक है, और देखो आपका घर जो है ये जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतना आपके लिए वो सेफ पॉइंट है, उतना आपके लिए वो एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब आपके मॉम डैड आपको आपका घर प्रोवाइड करते हैं, राइट। सेम वे ये जो सुगरन है, सुगरन पक्षी जो मेल बर्ड है, वीवर बर्ड है, वो ये नेस्ट बना रहा है अपनी फीमेल के लिए और उनके होने वाले बच्चों के लिए। तो उसकी जो फीमेल पार्टनर होगी और बाद में जाके इनके जो बच्चे होंगे उनके लिए ये घर बना रहा है। ये पहले से ही घर बना के रख रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास। ठीक है, इतनी जिम्मेदारी है कि मैं पहले घर बना के रखूं ताकि मेरी फैमिली, कुटुंब वत्सल मतलब कुटुंब मतलब फैमिली, वत्सल वत्सल मतलब लव एंड केयर। तो अपने फैमिली के लिए वो कितना फॉन्डली अटैच्ड है, कितनी अपनी फैमिली की तरफ उसे कितना प्यार है कि कल मेरे बच्चे हो जाएंगे तो वो ये घर में आराम से रह सकते हैं। समझा, देखो कितनी कितनी बढ़िया सोच है। छोटे से बर्ड से हमें क्या सीखने मिलता है। ठीक आहे, तर ह्या पक्ष्याकडून आपल्याला काय शिकायला मिळाले, तर कष्टाळू वृत्ती, चिकाटी, मेहनत, जबाबदारी आणि कुटुंब वत्सलपणा। ठीक है, पुढे कंटिन्यू करूया, आगे देखते हैं। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। तो गुरुजी मतलब इनके जो सर है ना वो वहां पे आए हैं अभी। ठीक है, गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात। मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले। तो सर आया और सर ने यहाँ पे बच्चों को पूछा कि अरे स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, मुलान्नो मतलब बच्चों आप क्या देख रहे हो यहाँ पे। तो बच्चों ने इसे पॉइंट किया नेस्ट की तरफ और बताया कि आम्ही घर वो नेस्ट की तरफ पॉइंट किया है और क्या बोले देखो। गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। तो बच्चों को उसने ये बनाया हुआ नेस्ट जो है ना ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले, ते मुलांना म्हणाले। अब गुरुजी है तो गुरुजी बच्चों के साथ बात करते करते उन्हें अपना नॉलेज दे रहे हैं। गुरुजी क्या बता रहे हैं सुनो। मुलांनो, सुगरण पक्षी नेट नेटके व मजबूत घरटे बांधतो। तो यहाँ पे बार बार नीट नेट के क्यों बोला है, देखो आप ये पिक्चर में देखो आपको ये कितना सफाई से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं स्टिक्स इधर उधर से निकली हुई है। ठीक है, तो ये नीट नीट के हैं और मजबूत घरटे हैं। देखो वो बर्ड उसके ऊपर खुद बैठा है, कल को उसके फैमिली मेंबर्स भी उसमें रहने वाले हैं, तो उसे उतना स्ट्रॉन्ग नेस्ट बनाना पड़ेगा। तो त्याचे घरटे कसे बांधतो, नीट नीट के व मजबूत बांधतो। तो वो कैसे बनाता है ये, इसके लिए वो क्या क्या यूज करता है देखो। गवताच्या बारीक पण चिवट काट्या गोळा करतो,
गवताचा मतलब ग्रास की जो स्टिक्स है ना वो जमा करता है, पतले से स्टिक्स लेता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, चिवट होनी चाहिए। अब चिवट का मतलब यहाँ पे होता है टफ होनी चाहिए, लेकिन वो टूटनी नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। टफ होनी चाहिए, बेंड होनी चाहिए, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। देखो उसके पास हमारे जैसे स्किलफुल हैंड्स नहीं है, उसका जो भी आर्ट आप ये देख पा रहे हो, ये सब उसने अपने बीक से, छोटी सी बीक से बनाया है। सुबक म्हणजे सुंदर, आणि भारी मतलब यहाँ पे भारी का मतलब होता है मूल्यवान, प्रेशियस, ओके। सोची ने सुबक व भारी घरटे विनतो। विनना मतलब यहाँ पे वीवर वर्ड है ना, तो वो बना रहा है, उसकी जो स्किल है। अब देखो जो वीवर जो आर्टिस्ट होते हैं वो करते क्या है, थ्रेड से कपड़ा बनाने का काम करते हैं। तो वैसे ही ये ग्रास की स्टिक से लेके अपना नेस्ट बना रहा है। नक्षीदार वीण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। तो ये जो वीवर बर्ड है ना, इसे ना सुगरण भी कहा जाता है। अब सुगरण यहाँ पे एक पक्षी है, ठीक है, मतलब वीवर बर्ड को ही एक नाम दिया गया है सुगरण। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। तो ये इसे वीवर बर्ड को सुगरन पक्षी कहा जाता है, बिकॉज वो बहुत ये नक्षीदार तरीके से और बहुत ही सुबक, सुंदर, भारी असे घरटे बनवतो, ठीक है। सुगरन मादी त्याचे निरीक्षण करते। तो पहले ये जो मेल बर्ड है वो अपना नेस्ट बनाएगा, फिर मादी मतलब फीमेल बर्ड आती है, वो उसके नेस्ट को ऑब्जर्व करती है। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशाच घरात राहणे ती पसंत करते। तो इसकी जो फीमेल बर्ड जो बनने वाली है, कल को इसकी पार्टनर बनने वाली है, वो ये देखेगी कि ये नेस्ट कितना स्ट्रांग है। अगर वो फाइन स्ट्रांग है तभी वो फीमेल बर्ड ये घर में रहने आएगी। निंब बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। तो नॉर्मली ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जैसे ये बच्चों के स्टार्टिंग में ही आपने हमने पढ़ा था ना निम्बाच्या झाडावर, तो नीम ट्री पे मिलता है। और बाभड़ी मतलब भी ना यहाँ पे ऐसे ट्री होता है ना जिसमें ना कांटे होते हैं बच्चा, बाबुल बाबुल ट्री होता है जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड बहुत दिमाग लगा के बनाता है। देखो अब इस मान लेते हैं ये ट्री पे कोई स्नेक अगर चढ़ के आने की कोशिश करता है और स्नेक अगर एंटर करता है ये नेस्ट से, तो ना ये बर्ड ने कंफ्यूज करने के लिए दो एंट्री होते हैं, दो एंट्रीज होते हैं। जैसे अगर मान लिया स्नेक अगर यहाँ से अंदर गया ना तो बर्ड के एग्स उससे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बर्ड ने एक हिडन डोर बना के रखा होता है इसमें, जो सिर्फ उसे ही पता होता है, ठीक है। प्लस ये दूसरा दिमाग क्या लगाता है, देखो तो नीम और बाबड़ी मतलब ये ऐसे पेड़ है जिसमें फ्रूट्स बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो और कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेगा। दूसरा, ये एक फांदी फांदी मतलब एक ऐसी ब्रांच पे लगा के रखता है जहां जहां तक अपना नेस्ट बनाता है ना, जहां तक आराम से कोई भी स्नेक या कोई भी उसे खतरा उसके फैमिली को परेशान ना करे, ठीक है। प्लस कांटों वाला ऐसा पेड़ चुनता है वो, ताकि वो पेड़ से भी चढ़ के कोई स्नेक नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सोच के ये बनाता है। और इसका ये जो नेस्ट है बहुत हल्का फुल्का होता है, तो हैंग कर दिया रहता है इसने, ये हैंग, ठीक आहे, टांगलेले असते। वादळातही हे घरटे शाबूत राहते। तो वादळ वादळ मतलब तूफान, स्टॉर्म भी अगर आता है तो भी ये घरटे शाबूत असते, ये हला मतलब ये टूटता नहीं है, कितनी भी हवाएं आएगी तो भी ये टूटेगा और गिरेगा नहीं। त्याच्या घरट्याचे सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। तो ये इतना अच्छे से नेस्ट बनाता है ना कि आप ये नेस्ट को कोई और बर्ड के नेस्ट के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली। अब यहाँ पे वाखाणणी करना मतलब स्तुति करना, टू प्रेज, टू एडमायर, तारीफ करना, ठीक है। तो गुरुजी ने बर्ड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी कि वो अपनी फैमिली कैसे बनाता है, फीमेल बर्ड उसे कैसे वो नेस्ट को कैसे चुनती है, वो कितना स्ट्रांग नेस्ट है, कितना सही से बना हुआ है ये देखती है, ठीक है।
बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. तो थोड़े टाइम कुछ दिन गए रहेंगे, उसके बाद में बर्ड्स के साथ में क्या हुआ आगे समझते हैं. तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो वापस ये पेड़ के पास आते हैं. सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती. तो देखो जब ये सुगरण बर्ड जो है, मेल बर्ड जब ये नेस्ट बना रहा है, तो फीमेल बर्ड कहीं साइड में बैठ के ऑब्जर्व कर रही है कि कितना अच्छा बना रहा है. अगर उसे वो अच्छा लगता है तो इसमें रहने के लिए आ जाएगी, फिर इनकी फैमिली बनेगी. नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने. तो यहाँ पे नैना क्या बोल रही है, ये जो बर्ड है वीवर बर्ड सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध. आकारबद्ध मतलब परफेक्टली शेप्ड, वेल बिल्ड, चांगल्या पद्धतीने बांधलेले. तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बीक से, अपनी चोच से कितना परफेक्टली शेप्ड, कितनी किती चांगल्या पद्धतीने वो ऐसे नेस्ट बनाता है. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? तो क्वेश्चन पूछ रही है और सोच रही है, क्या हम ऐसे नेस्ट बना सकते हैं? देखो हमारे पास तो हाथ है, तो हाथ है, फिंगर्स है, तो हम तो और अच्छे से बनाने चाहिए, लेकिन हम नहीं बना पाएंगे ऐसे, राइट. तो यहाँ पे उसकी तारीफ में, बर्ड की तारीफ में नैना ने कहा है, किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. देखो विनकर ये वर्ड होता है वीवर के लिए मराठी में, और कसबी मतलब स्किल्ड, स्किलफुल, एक्सपर्ट. तो ये बर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी चोंच की हेल्प से इतना अच्छा नेस्ट बनाता है. तो ये सच्ची में ये रियल वीवर है जो इतना अच्छे से अपना नेस्ट बना रहा है. ठीक है, आपको समझा? आई होप आपने ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना और आपको समझा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में. मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.